मैं अपने एमएलए साहब का जितनी तारीफ़ करूं, जितना उनका शुक्रिया करूं, इतना कम है। क्योंकि जब हमारे पर विपदा आई और बाढ़ का पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया, तो एमएलए साहब को मैंने फ़ोन किया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और इन्होंने उसी वक्त दौरा किया। उसी वक्त इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल चक जराना जो खुलवाया और लोगों को बोला कि जो भी लोगों का ज़्यादा डैमेज है, जहाँ गिरने का खतरा है, वो फ़ौरन शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद एमएलए साहब ने गलियाँ नालियाँ जिसकी वजह से भी पानी जो है घरों में घुसा था, उसका पूरा निरीक्षण किया। और साथ में ही अपना CDF 1 करोड़ जो है वो गरीबों लोगों को लिए दिया। और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ एमएलए साहब का कि इन्होंने उसी वक्त जो स्टाफ था, तहसीलदार साहब था, तहसीलदार साहब को भी इन्होंने कहा कि जनाब आप दौरा करिए और जो भी लोगों का डैमेज हुआ उसको देखिए। मैं तहसीलदार साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि वो भी फ़ौरन आए। उन्होंने अपने साथ पटवारी को ही भेजा कि निरीक्षण करिए किसका बाढ़ में नुकसान हुआ है, और सारा उन्होंने निरीक्षण किया। और जो मज़दूर लोग थे जो 7-7 दिनों में घर में बैठे थे, उनको एमएलए साहब ने राशन भी दिलवाया। और आर्मी का एक कैंप भी हमारे पंचायत कनालपल्ली मोड़ में लगवाया, जिससे कि जो लोग बीमार हुए हैं, जहाँ जिनको कोई परेशानी है, उनका मेडिकल चेक भी किया गया। उनको मुफ्त दवाइयाँ भी हमारे एमएलए साहब ने उनको दिलवाई और राशन भी गरीब लोगों को दिया। मैं जितनी तारीफ़ करूँ अपने एमएलए साहब की इतनी कम है। और सरकार का भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के भी धन्यवादी हैं। उन्होंने अपने होम मिनिस्टर जी को जहाँ पर भेजा, उन्होंने भी निरीक्षण किया और उन्होंने भी पूरा हेल्प जो है वो भी कर रहे हैं। मैं अपने एमएलए साहब का और पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने बारिश में भी हमें आकर हमारा हाल चाल देखा और हायर अथॉरिटी तक हमारी जो मुश्किलात थी उसको पहुंचाई। मैं पत्रकार भाइयों का और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे SHO साहब, BDO साहब, जिनको एमएलए साहब ने हिदायतें दी, वो मौके पर सब जगह घूमे। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज चक जराला से कनाल से जो हमारे सरपंच जी, जो होनहार सरपंच हैं हमारे जितेंद्र जी और पंच कुलदीप जी, इनके नेतृत्व में जो डेलीगेशन आया है आज, डेपुटेशन। ये डेपुटेशन आपको मालूम है 26 तारीख जो बारिश ने जो प्रकोप डाया था, उसके मद्देनजर लोगों को जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो लोग अपने डेपुटेशन लेके आए हुए हैं। और जो इनकी डिमांड है वो उनको प्रायोरिटी पे पूरा किया जाएगा। जब ये बारिश हुई थी तो मैंने और सरपंच साहब ने वहाँ मौके पर जाके जायज़ा भी लिया था। जो इनकी लोगों की तब डिमांड थी, इनको राशन भी जिन लोगों को चाहिए था उनको वो प्रोवाइड कराया था। और अब जैसे कि अब जो कंपनसेशन, जैसे कि ऑलरेडी अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, एग्रीकल्चर वाले इसको लिस्टें बना रहे हैं और ऑलरेडी वो सर्वे हो चुका है। लेकिन ये लोग फिर भी अपने पूरे एप्लीकेशन लेके आए हुए हैं कि तो हम इनकी एप्लीकेशन लेके हम आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको फॉरवर्ड कर देंगे। बहुत जल्द इसका पूरा असेसमेंट करके इसका जो कंपनसेशन होगा, उनको जो फुली डैमेज हुए लोगों को उनका भी दिया जाएगा, जो पार्शली डैमेज है उनको भी दिया जाएगा। अगर किसी की दीवारों में दरारें आई हैं उनको भी दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जिनकी फसल तबाह हुई है उसको भी असेसमेंट करके उनका जो कंपनसेशन जो दिया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सरपंच जी को ये एश्योरेंस दिलवाता हूँ कि इनकी जो डिमांड पूरी की जाएगी। बहुत जल्द इनको अभी SDRF की तरफ से जो भी कंपनसेशन होता है वो इनको दिया जा रहा है। और बहुत जल्द हमारे प्रधानमंत्री भी जो एक विशेष पैकेज की अनाउंसमेंट की जाएगी। उसके बाद फिर से असेसमेंट करके और पूरे तरीके से इनको फिर से एक जो कंपनसेशन वो भी दी जाएगी। और अंत में एक बार मैं फिर से कहूँगा अभी बारिश की वजह से अब जब जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे थोड़ा बता जो अभी बाढ़ की वजह से कई जानवर मरे हुए हैं, उनकी वजह से बीमारियाँ पनपेंगी। और लोगों से अपील भी करेंगे अपने बहुत सेहत का ध्यान रखें, अपनी थोड़ी साफ़ सफाई रखें। और ख़ास तौर जो अभी पानी जो गर्म करके पिए कोशिश करें, क्योंकि पानी की वजह से अब बीमारियां भी फैलेंगी और आगे डेंगू और मलेरिया के फैलने के चांसेस हैं। उसके लिए भी हमने कैंप लगा लोगों को अवेयर कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत होगी वो हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी तरफ से पूरी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।